दो शब्द हैं, याचना और प्रार्थना। सुनने में तो एक समान लगते हैं और व्यवहार में भी लोग कहते कि एक जैसे ही है, पर ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं हैं। दोनों में शब्द भेद भी है और अर्थ भेद भी है। किस प्रकार से है समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। याचना, याचना का अर्थ होता है कि जिस चीज का मैंने परित्याग कर दिया है या किसी और व्यक्ति ने परित्याग कर दिया है उससे मांगना, ये होता है याचना। इसको व्यवहारिक भाषा में भीख भी कहा जाता है, भीख। और दूसरा शब्द है प्रार्थना, यानी जो तेरे पास है, जिसका उपभोग तू कर रहा है, मैं भी तेरे समकक्ष आके उसी चीज को उपभोग कर सकूं या उसका उपयोग कर सकूं, इसको कहते हैं प्रार्थना। विचार कीजिएगा कि आप सब भगवान के मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान से वो मांगते हैं जिसको छोड़ के वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। शारीरिक सुख मांगते हैं, सांसारिक सुख मांगते हैं, कुटुंब के सुख मांगते हैं, पारिवारिक सुख मांगते हैं। क्या भगवान से कभी ये कहा कि भगवान जिस अनंत चतुष्टय की प्राप्ति आपको है वो मुझे हो? यदि नहीं कहा तो आप सब वो पहले कैटेगरी जो याचक की है, भिखारी की है, उसमें आते हैं। विचारिएगा, शब्द थोड़े से कड़वे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम भगवान के पास आकर क्या मांगते हैं। क्योंकि मांगने का अर्थ है, आपने कहा ना मांगन मरण समान, मांगना तो मरने के समान है। और संसार के अंदर भटकना ही आप लोग भगवान से बार बार मांगते हैं। इसीलिए संसार में हर बार 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 एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे शरीर को धारण करते हैं, यानी कि जन्म और मरण चलता रहता है आपका। क्योंकि आज तक आपने भगवान से वो नहीं मांगा जो उसके पास है। भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, तीन भगवान, तीन पद के धारी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, इन तीनों के पास क्या कमी थी जो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया? और आपके पास ऐसा क्या है जो आप छोड़ नहीं पा रहे? या उनके पास ऐसा क्या था जो उन्होंने छोड़ दिया कि आप उसमें से बार बार वही याचना कर रहे हैं? क्या था उनके पास में या क्या नहीं था? क्या कमी थी उनको? 6 खंड के अधिपति थे, तीर्थंकर थे, मतलब 3 लोक के नाथ थे, फिर भी सारी संपदा को ठोकर मार के एक तिनके के समान छोड़ के चले गए। और आपके पास ऐसी क्या कमी है या ऐसा क्या है जो आप बार बार उसमें वृद्धि चाह रहे हैं कि मेरा संसार बढ़ जाए, मेरी धन संपत्ति बढ़ जाए, बार बार यही चाह रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है। अगर भगवान के प्रति आप अगर पूर्ण समर्पित होते, पूर्ण समर्पण होता आपका, तो आप भगवान से कहते कि भगवान जैसे आप हो ना, हम भी आपके समान बन जाए, इस संसार में जन्म मरण का जो चक्कर है वो हमारा छूट जाए। पर हम अपना समर्पण किसमें मांगते हैं? कि भगवान के पास आके संसार के सुख मांगने में, शारीरिक सुख मांगने में, कुटुंब के सुख मांगने में, हम इसमें अपना समर्पण मांगते हैं कि हम जिनेंद्र भगवान के पास आके ये मांग ले। और वास्तविकता में व्यवहार में आजकल ये हो गया है, लोग ये समझने लगे कि हमारे जो वितरागी भगवान है वो कुछ देते नहीं और कुछ लेते नहीं। अरे भैया, तेरी औकात नहीं है कि वो दे दे और तू समेट पाए। वो इतना देने को तैयार बैठे हैं कि वो दे देंगे ना, पर तू समेट नहीं पाएगा। पर तू मांगता क्या है? राजा के पास जाके भीख मांगता है, रोटी की भीख मांगता है। वो तो तैयार बैठा है कि तुझे सोना चांदी जवाहरात अपना राजपाठ दे दूं, सिद्धालय में अपने साथ बिठा लूं,
पर तू क्या मांगता है कि मैं तेरे चरणों में ही पड़ा रहूं। तू ऊपर उठना चाहता ही नहीं है। वो तो कह रहा है तेरे में सामर्थ्य है कि तू मेरे साथ में सिद्धालय में जहां मैं विराजमान हूं ना, वहां पर तू विराजमान हो जा। पर तू कहता है नहीं, मुझे तो धूल को चाटने में ही आनंद आ रहा है। बार बार और हर बार यही गलती करता है कि भगवान मेरा संसार अच्छा हो, इसीलिए संसार तेरा कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं। तू मांगता रहेगा संसार और तुझे संसार ही मिलता रहेगा। जो मांगेगा वही मिलेगा। तेरे में क्षमता है कि तू भगवान के समकक्ष होके, आप कहते हो ना मम स्वरूप है सिद्ध समान, तेरा स्वरूप सिद्ध समान है, मतलब तेरे में क्षमता है। पर तू वो पाना नहीं चाहता। तू चाहता है कि अभी इस संसार में ही मजा है, इस सांसारिक सुख में ही मजा है, अभी थोड़ा सा और ग्रहण कर लूं और ये संसार कभी तेरा छूटेगा नहीं। बार बार नियम से जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, क्योंकि अभी तुझे ये शरीर जो है ना, कंचन सी काया बहुत अच्छी लग रही है। अभी तू चाह रहा है कि थोड़ा सा और इसमें रहा जाए। कहते तो हो पूजा में कि भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, पर वास्तविकता में अभी तेरा जी भरा नहीं है। अभी तेरा जी कहता है कि अभी थोड़ी और नरकों की मार बाकी है, अभी और थोड़ा निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना बाकी है। अभी मन भरा नहीं है, अभी जो वमन है उसको खाने की आदत अभी छूटी नहीं है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि संसार के जितने भी सुख हैं मेरे द्वारा कई बार, सैकड़ों बार, अनंतों बार भोगे गए हैं, लेकिन मुझे वमन को खाने की आदत पड़ गई है। इसीलिए मैं बार बार जो उल्टी किया है उसी को मांगता हूं कि मुझे उसी की प्राप्ति हो, और ये शरीर इसी चक्कर में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भगवान के पास क्या बन के जाना चाहते हैं? घर में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझिएगा। घर के बाहर कोई भिखारी आता है तो उसे क्या घर में 56 पकवान बने हो तो उसमें से भोजन देते हो, या बासी रोटी जो बची हुई है वो देते हैं? बासी रोटी ही देते शायद। 56 पकवान बने होंगे तो भी उसको 56 पकवान में से कुछ नहीं देंगे, और वो बासी रोटी देने से पहले भी उसको 4 बातें सुनाएंगे, डांटेंगे, होगा तो फटकार भी देंगे, गाली भी दे देंगे, और फिर शायद दया आ जाए तो रोटी दे देंगे। और अगर घर में आपका समधी आ जाए तो फिर क्या करते हो? फिर तो मना मना के खिलाते हो। तो अब भगवान के आगे भिखारी बन के जाना है, याचक बन के जाना है, या भक्त बन के जाना है, ये हम निश्चित कर ले। क्योंकि जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। भीख मांगोगे तो भीख मिलेगी, और सिद्धालय का राज मांगोगे तो सिद्धालय का राज शासन मिल जाएगा। क्या आपके हाथ में है? दोनों ही चीज आपके हाथ में है। सिद्ध होना भी आपके हाथ में है और नारकी निगोदी होना भी आपके हाथ में है। क्या करना है वो आप लोग निश्चित कीजिए, ठीक है ना। अपनी इन्हीं वाणी के साथ विराम देता हूं अपनी वाणी को, और शांति धारा शुरू करेंगे भगवान की। बोले देवा